अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी क्लास को प्रोसीड करते हैं, जानते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में। आईएसओ का क्या मतलब है? आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इफ आईएसओ की हिस्ट्री की बात की जाए तो इनकी हिस्ट्री 1946 से स्टार्ट होती है, जिसमें उस दौरान 25 ममालिक से मुख्तलिफ अफराद इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि लंदन में है वहाँ मिलते हैं और वहाँ डिसाइड करते हैं कि उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। किस लिए बनानी है? ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कोऑर्डिनेशन मुमकिन बनाई जा सके और मुख्तलिफ कंट्री के लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। तो आखिरकार 1947 फरवरी में एक नई ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टार्ट हो गई उनके ऑपरेशंस। अच्छा, आईएसओ एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है। ये किसी के अंडर काम नहीं करता, बिल्कुल खुद मुख्तार इदारा है। नॉन गवर्नमेंटल इदारा है, मतलब हुकूमत का इदारा नहीं है, किसी भी हुकूमत से इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा जाना माना इदारा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाता है, ठीक है। आईएसओ क्या करता है? स्टैंडर्ड्स बनाता है, गाइडलाइंस देता है, आपको किस चीज के लिए देता है? ताकि आप एक्रीडिएट हो सके, आपको एक्रीडिएशन मिले, आपको सर्टिफिकेशन मिले। इधर आपका मतलब इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करके एक्रीडिएशन ले सके और सर्टिफिकेशन ले सके। अच्छा, स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें प्रोवाइड करता है, बताता है किस चीज के बारे में, बताता है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी जरूरियात है, जितनी स्पेसिफिकेशंस है, मतलब वजाहतें हो गई, गाइडलाइंस हो गई, ब्रीफिंग्स हो गई, और करेक्टरिस्टिक्स वो खसूसियात। तो डॉक्यू स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरियात के बारे में बताता है, वजाहतों के बारे में बताता है, ब्रीफिंग्स हो गई, और खसूसियात के बारे में बताता है, उनके बारे में बताता है जिनको आप कंसिस्टेंटली यूज करके मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी जो कंपनी मटेरियल्स बना रही है, या जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, या जो आपके अपने प्रोडक्ट्स है कंपनी की, या जो आपकी प्रोसेस है, जिस जिस तरीकेकार से आप काम करते हो, या जो आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हो, ये सारी चीजें उस सिस्टम के साथ अलाइन है कि नहीं। तो आपने क्या करना होता है? स्टैंडर्ड हमेशा स्टैंडर्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हमारे पास, आप उसको रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो, आप उसको करेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो। अच्छा जी, आईएसओ की जो गाइड है 2004 की, उसके हवाले से स्टैंडर्ड की डेफिनेशन को देखा जाए तो वो भी कहते हैं कि स्टैंडर्ड आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कंसेंसस से, मतलब मुशावरत से बनाया गया है, और जो आपको किसी भी काम की रूल्स के बारे में, उसकी गाइडलाइंस के बारे में, या उसकी खसूसियात के बारे में बताता है। फिर चाहे वो आपकी एक्टिविटीज हो, वो आपके काम हो इदारे के अंदर, या फिर वो आपकी प्रोडक्ट्स हो, या आपकी सर्विसेज हो। अच्छा जी, स्टैंडर्ड्स आपके पास जनाब स्ट्रेटेजिक टूल्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप नई कंडीशंस को, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो, उसको लॉन्ग टर्म चला सकते हो। लाजमी बात है, इफ आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलेंगे, आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होंगे, आपकी सर्विसेज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होंगी, आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है सारा इम्प्लीमेंट हुआ हो, तो इससे आपकी बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलती है, प्रोडक्टिविटी के शक्ल में एम्प्लॉइज के मोरल बूस्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स आपके पास स्ट्रेटेजिक टूल्स है। आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में मजीद जानते हैं। अच्छा जी, आईएसओ स्टैंडर्ड्स के बारे में फर्दर जानते हैं तो ये आपके पास ऐसे स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं जिससे आप इसको इस्तेमाल करके आप अपनी जो वर्क प्लेस में वहाँ पे आप अखराजात को कम कर सकते हैं। अखराजात कैसे कम होते हैं? लाजमी बात है कि जब आपकी जगह पे एरर्स को आप मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट्स नहीं होते, हादसात नहीं होते, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल कॉस्ट आपको नहीं पड़ती, ठीक है।
तो इससे उन पोस्ट में कमी पैदा होती है। आप डीपली पढ़ चुके हैं इंश्योर्ड पोस्ट के बारे में, अनइंश्योर्ड पोस्ट के बारे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इस किस्म की जो पोस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है तो उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। और इसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। ठीक है, लाजमी बात है, एक्सीडेंट नहीं होते आपके, जो एम्प्लॉइज है बीमार नहीं होते। ठीक है, बीमार नहीं होती तो एब्सेंट नहीं होते, एब्सेंट नहीं होते तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, एब्सेंटीज्म रेट भी क्या होता है, कम होता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और क्या होता है, आपको आपका जो इदारा है, ठीक है, इंटरप्राइजेस बड़े इदारों को कहा जाता है। ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड से इंटरप्राइजेस को न्यू मार्केट्स की एक्सेस मिलती है। जैसे कि इफ वो अपनी जगह पे स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करता है तो ऑडिट करने के लिए किसी दूसरे इदारे से ऑडिटर आएगा। जब वो उसको उसकी नॉन कंफर्मिटीज का बताएगा, ठीक है, तो उसको तब जाके असल मार्केट का पता चलेगा कि भाई जो दुनिया में और कंपनीज है या मेरे मुल्क में जो और कंपनीज है, ठीक है, वो किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कर रही है और मैं किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ बहुत से ज्यादा इसके एडवांटेजेस है आपको। पैसों की शक्ल में भी बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है फाइनेंशियल शक्ल में। वो कैसे होता है कि जब आपका बिजनेस आईएसओ सर्टिफाइड होता है तो आप के साथ बहुत ज्यादा न्यू क्लाइंट्स टच होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? उनको समझ आ जाता है कि भाई कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है तो इनका सिस्टम क्या है, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो उससे ये होता है कि उसको पता चल जाता है कि भाई इनका मतलब इसमें कोई ऑर्डर दूंगा, ऑर्डर की डिलीवरी भी टाइम पे होगी। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहे हैं। कोई सर्विस मैं इनसे लेना चाहूंगा वो भी क्वालिटी की होगी क्योंकि सिस्टम इनका आईएसओ सर्टिफाइड है। अच्छा, इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड्स को रेगुलर इंटरवल पे रिव्यू किया जाता है जो आपने इम्प्लीमेंट किए होते हैं, ताकि वो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसको अप्रोप्रिएट कह सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए उसको रिव्यू करना बहुत ज्यादा लाजमी होता है। इसी के साथ जो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स है वो मेक श्योर कराते हैं कि आपकी जो क्वालिटी हो गई, आपकी जगह की सेफ्टी हो गई, आपकी जगह का माहौल हो गया, वहाँ की रिलायबिलिटी हो गई, वहाँ की एफिशिएंसी कारकर्दगी हो गई, वहाँ की इफेक्टिवनेस हो गई, तासीर हम उसको कहते हैं, इंटरेक्शन हो गई। ठीक है, तो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, तो ये चीजें मिल के काम करती है और आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट को कम करती है। ठीक है, और आईएसओ के जो स्टैंडर्ड्स है आप उनको अपनी प्रोडक्ट्स पे, अपनी सर्विसेज पे, अपने प्रोसेसेस पे और अपने स्टाफ पे, सब पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है जनाब के किसी भी इंटरप्राइज को आईएसओ के स्टैंडर्ड्स क्यों यूज करने चाहिए, सवाल तो पैदा होता है। अच्छा, इफ इसकी बात की जाए तो स्टैंडर्ड्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वर्क प्लेस पे जो खतरा है, रिस्क है, उसको कम किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। और इसी के साथ साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को आप पहले से ज्यादा इम्प्रूव कर सके। और आईएसओ स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने से आपका सिस्टम, आपका प्रोसेस एफिशिएंट होता जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। और इसी के साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को क्वालिटी की सर्विसेज देते हो जिससे आपके बिजनेस को बूस्ट मिलती है। तो इस बेनिफिट्स की बात की जाए तो आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आती है, आप बहुत एफिशिएंट अच्छे तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करते हो। फिर रिस्क मैनेजमेंट की बात आ गई, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। ठीक है, तो रिस्क को आप मिनिमाइज करने के लिए आप काम करते हो दिन रात। क्यों? आपको पता होता है कि जब तक मेरी जगह पे खतरा मौजूद है मुझे आईएसओ की सर्टिफिकेशन नहीं मिली। ठीक है, तो जब आप सर्टिफिकेशन रेगुलरली मेंटेन रखते हो तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। और इसी के साथ साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी इम्प्रूव होती है। इनोवेशंस में प्रमोशन देखने को मिलती है आपको, जैसे मैंने न्यू मार्केट्स की बात की, आपको उससे एक्सेस मिलती है कि भाई मेरे बेंचमार्क क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आपका जो बिजनेस है सस्टेनेबल होता जाता है, बिल्डअप होता जाता है। और एनवायरमेंटल भी आपको बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप रिस्क को कम करते हो तो उसके इफेक्ट एनवायरमेंट पे भी होते हैं। ठीक है, तो रिस्क को जब आप अच्छे तरीके से मैनेज करोगे तो जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स थे वो अभी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका एक बहुत बड़ा आपके पास बेनिफिट आ जाता है।